नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको संजय श्रीवास्तव आपका मार्गदर्शन करने वाला हूं। और मैंने आपको बताया था कि आज जो है अगली वीडियो में, जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी के विषय पर चर्चा करूंगा। तो आज वो दिन आ गया है और ये पुस्तक है आपकी, जो है ये पुस्तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी, इसके कुछ विषयों पे भी चर्चा करेंगे। और ये पुस्तक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो इसमें भी इसके भी कुछ विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुस्तक है, इसकी कुछ विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा का इन विषयों पर भी करेंगे, लेकिन जो है सबसे पहले इतिहास के विषय पर चर्चा करते हैं। इतिहास के प्रश्न लॉजिकल प्रश्न आते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन सा जानवर नहीं पालते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे और घोड़े का कहीं अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। इसमें तावे और कांसे को, टिन को मिला के कांसा बनता था। और तावा खेतरी की खदानों से निकाला जाता था और कांसा जो है अफगानिस्तान कुछ हद तक हजारीबाग की खदानों से निकाला जाता था। तो ये बात जो है तावे और कांसे से मिला के टिन बनता था और उसी के आधार पर यह सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। इसमें लोहे का कहीं से भी अवशेष नहीं मिला है, लोहे के कहीं से भी इसके चिन्ह नहीं मिले हैं। और उसके अलावा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है घोड़े का कोई चिन्ह नहीं मिला है, और जानवरों के मिले हैं, लेकिन घोड़े का कोई भी जो है चिन्ह नहीं मिला है। बाकी सारे जानवरों के मिले हैं, अधिकांश जानवरों के मिले हैं, लेकिन लोहे का कोई चिन्ह नहीं मिला है। इसमें लोहे का कोई जो है चिन्ह इसमें नहीं मिला हुआ है। तो ये कांस्यकालीन सभ्यता थी, इसमें लोहे का कोई अवशेष नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में के अतिरिक्त दूसरे प्रश्नों पे आते हैं, जैसे मुगल राजवंश की कौन सी महिला राजनीतिक जीवनीकार थी, या हुमायूं नामा की रचना किसने की। इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता है। तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी, ये तो आपको सीधा सीधा पता है। लेकिन मुगल राजवंश की कौन सी महिला राजनीतिक जीवनीकार थी, ये आप राजनीतिक जीवनीकार यानी उस समय के राजा बादशाह और उनकी जीवनी लिखने वाला, तो ये महिला जो है गुलबदन बेगम ही थी, जो कि राजनीतिक जीवनीकार थी। उसी तरह से एक प्रश्न और आता है कि मयूर राज सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर राजवंश पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो वही होगा जिसके समय में मुगल राजवंश से ये मयूर सिंहासन छिन गया हो। तो इसके संदर्भ में आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल राजवंश पर बैठने वाला अंतिम जो है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि उसी के समय में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और वही मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब लेके गया था। तो ये जो है अनुमान लगाने के लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है। और इसी तरह से अनुमान लगाते हैं और इसी तरह से जो है गेस करके सवालों को करते हैं। तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा इंटेलिजेंट रीजनिंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंट थोड़ी अपनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, उसी के आधार पर सवालों को करते हैं। तो अब जो है दूसरे प्रश्नों पे आते हैं। अब दूसरे प्रश्नों पे जैसे कि जो है लोथल में अग्नि पूजा के अवशेष मिले हैं, अग्नि पूजा के अवशेष मिले हैं। तो अग्नि पूजा जो है प्राचीन भारत में भी प्रचलित रही है और अग्नि पूजा पारसियों में भी प्रचलित रही है। ऋग्वेद की किस ग्रंथ से समानता है, तो अवेस्ता से समानता है ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कितने कुल सूक्तियां हैं, कितने जो है श्लोक हैं, मतलब तो कितने श्लोक हैं, तो कुल 1038 जो है श्लोक है उसमें ऋग्वेद में। और कौन सा जो वेद है जो कि संगीत को समर्पित है, तो सामवेद जो है संगीत को समर्पित है। कौन सा, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया कि इसमें जादू, टोना, टोटका इत्यादि का वर्णन है और ये सब चीज, जिसमें इन सब चीजों का वर्णन है। और तो ये अथर्ववेद में इन सब चीजों का वर्णन है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। उपनिषद जो है उपनिषद जो है फिलॉसफी पर बुक है, दर्शन शास्त्र पर बुक है। उपनिषद दर्शन शास्त्र की किताबें हैं। और इसके अलावा जो है योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि रामदेव ने किया था। रामदेव ने नहीं, ये योग दर्शन भारत की प्राचीन दर्शन, 6 दर्शन थे भारत में: सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और जो है योग। तो इन्हीं 6 दर्शनों में से जो है एक दर्शन योग दर्शन भी है। और योग दर्शन का प्रतिपादन जो है पतंजलि ने किया था, न्याय दर्शन का प्रतिपादन जो है, और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कणाद ने, वैशेषिक दर्शन,
मीमांसा दर्शन, ये दर्शन सबके प्रतिपादक हैं, सबका प्रतिपादन हुआ है। और त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न अष्टांगिक मार्ग बुद्ध धर्म से संबंधित है। तो इन चीज़ों को प्राचीन इतिहास में देखा जा सकता है और प्राचीन इतिहास में इन चीज़ों की जो है अपने आप में महत्ता भी है। अशोक का जो शिलालेख था वो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक को एक तो मेरठ में मिला था और एक हरियाणा के टोपरा में मिला था। दोनों को उसने दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के ब्राह्मणों से पढ़वाने का प्रयास किया। कोई उसको संतोषजनक रूप से पढ़ नहीं पाया। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने 1737 ईस्वी में उसको पढ़ा, तब जो है उसका डिकोड किया गया उसको। और अशोक के अभिलेख जो है आरमाइक लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक ब्राह्मी लिपि, देवनागरी तो नहीं, ब्राह्मी लिपि और आरमाइक, यूनानी और इन सब सारी लिपियों में मिलते हैं। और जो है इसके अतिरिक्त जो है अशोक के अभिलेख प्राकृत, पाली सभी भाषाओं में, कई भाषाओं में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में जो है कहा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख देश के कोने कोने में पाए गए हैं और इनको जो है एक बड़ा इतिहासकार था, एक बड़ा इतिहासविद, पुरातत्वविद था जो है जेम कनिंघम और जो है रॉबर्ट ब्रसफोर्ड। इन लोगों ने जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। अभिलेखों के क्षेत्र में मुद्रा शास्त्र होती है, मुद्रा शास्त्र होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है और जो है सिक्कों का अध्ययन जो होता है उसको भी किया जाता है। उससे भी बहुत सी प्राचीन जानकारियाँ निकल के आती हैं। और इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत से टॉपिक